So the first question, height of two cones are in the ratio 1:3. देखो दो कोन्स है C1 एंड C2, दोनों की रेडियस होगी, दोनों की हाइट होगी, दोनों की हाइट्स की रेशियो दी हुई है और रेडियस की रेशियो दी हुई है, और या डायमीटर्स की रेशियो दी हुई है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. सो वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स. कौन डिस्कनेक्ट हुआ है? कृपा करके थोड़ी देर बाद कोशिश करो. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर ठीक रहे है, हैं. तो इस केस में दिस फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहले चीज हमें ट्राई करनी होती है, एंड दैट इज टू राइट फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम 1/3 r²h. सो अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करते हैं. 1/3 पाई r²h². ये क्वेश्चन किससे सॉल्व नहीं हुआ था? दे कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि नहीं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया था इस क्वेश्चन में. रेशियो दी हुई है 1:3 ऑफ द हाइट्स, तो मैं ले लूंगी 1x एंड 3x. हाँ आरुष, नहीं सॉल्व हुआ था ये. डायामीटर्स की रेशियो दी हुई है 3:5. हेलो हेलो. हाँ जी मैम, मैम. जसलीन को बोलो ऑनलाइन क्लास के लिए आएगी. हाँ जी मैम, ठीक है मैम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी में लिंक होगा, उसी थ्रू ज्वाइन कर लेंगे अभी. सो रेडियस इज 3, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल 3x लिया है, तो मैं यहाँ पे 3y/2 और ये ले लूंगी 5y/2. ठीक है. फिर आपको जो सेकंड चीज इस पे फोकस करना है वो है रेशियो. वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम. रेशियो का मतलब है, आप लोग पता क्या गलती कर रहे थे? आपने इसमें क्या किया, 1/3 पाई को लिखा 22/7 और इसको सॉल्व करने बैठ गए सब. वो सॉल्व नहीं करना. जब आपको रेशियो की हुई है ना, तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है 1 वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द सेकेंड वॉल्यूम. तो आप लिखोगे 1/3 पाई, रेडियस 1 है, 3y/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट 1 हमने ली है 1x, और ये आ जाएगा 1/3 पाई 5y/2 का होल स्क्वायर इंटू 3x. अब इसमें जो ये 1/3 पाई है और ये 1/3 पाई, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कैंसल. यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है? सो प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई भी बच्चा या सब बच्चे भी अपना अनम्यूट, जैसे क्लास में बोलते हो ना, तो अनम्यूट करके बोल सकते हो. मैंने कहा था यहाँ पे चुपचाप से नहीं बैठना है हमें. ठीक है, अब ना मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. ये है 9y²/4 इंटू x, और नीचे आ रहा है 25y²/4 इंटू 3x. तो ये 4 और 4 हमारा कट जाता है, y² एंड देन आई हैव दिस x एंड x कट गया, तो ये बन जाता है 9/25 इंटू 3. यहां से ये भी कट गया और ये आ जाएगा 3:25. रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स V1:V2. V1:V2. रेशियो ऑफ टू वॉल्यूम्स 3:25. ये फर्स्ट क्वेश्चन सबका सॉल्व हो गया? यस मैम. मैं किसी भी एक को रैंडमली पूछूंगी और कहूंगी कि मुझे ये अपना स्क्रीनशॉट या कुछ भी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में शेयर करेंगे वो. सो बी वेरी केयरफुल. क्वेश्चन लिखो, नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछो. लिख लिया हमने इतना? आई सपोज लिख लिया सबने? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. जसलीन लिख लिया हमने ये?
मैम एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसका ले लेना, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखना है बैठकर, ठीक है? यस मैम। आपने यस मैम। अच्छे से नहीं किया हुआ तो आई वुड वांट कि आप सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे साथ, मैं आपको 1-2 क्लासेस दूंगी, आप सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, प्लस क्लासेस को मिस नहीं करना है। मैं बार बार फोन नहीं करूंगी कि आप क्लास है ज्वाइन करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन ना एक तरह से आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, पहली चीज है हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर तो मैंने आपको रेडियस दे दी 5। पहली बात तो रेडियस हर बार दी नहीं जाती, नॉट एवरी टाइम दिस रेडियस वुड बी गिवन टू यू। हमेशा ना अननोन दिया होता है कि आर है, रेडियस दी हुई है, उसको इंक्रीज कर दिया, अब बताओ कितना इंक्रीज हुआ, हमेशा ये क्वेश्चन है ऐसे दिया जाता है। सिर्फ इसमें रेडियस के नंबर देने से ना थोड़ा सा इजी किया था क्वेश्चन को मैंने। पहली बात तो उसने कहा है हाउ मच परसेंटेज द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है हमें, समझ में आ गया? वॉल्यूम किसका? स्फीयर का। अब हम क्या कर रहे थे, जिसने भी ये क्वेश्चन, सिर्फ एक बच्चे ने आई थिंक इसको सही सॉल्व किया होगा, वो लक्षित है, उसने सही सॉल्व किया था, उसने पर लंबी कैलकुलेशंस की आराम से। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपको लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक स्फीयर था, उसकी रेडियस को बड़ा कर दिया तो स्फीयर बड़ा हो गया, तो हेंस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितने परसेंट से बड़ा है वो हमें निकालना है। स्फीयर अगर छोटा होगा तब भी उसका वॉल्यूम यही होगा, अगर बड़ा होगा तब भी यही वॉल्यूम होगा। फर्क किस में आएगा? सिर्फ रेडियस में। तो लेट रेडियस 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो इंक्रीज हो रहा है वो है 5 सेंटीमीटर का 20%, तो जिसको हम लिखते हैं 20/100, जो आता है 1 सेंटीमीटर। दिस इज इंक्रीज। इंक्रीज होने के बाद नई रेडियस क्या बन गई, उसे हम क्या लिखेंगे? 5 + 1 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? द न्यू रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेशंस तो इसमें बिल्कुल नहीं करनी होती। जब इंक्रीज डिक्रीज कुछ पूछा होता है ना, जब चेंज कितना हुआ है, इस केस में ना हमें कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं करनी होती। ठीक है, और इंक्रीज का एक फॉर्मूला या डिक्रीज का एक फॉर्मूला, हमेशा परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। हमेशा क्या करना है? न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओल्ड। यहां वॉल्यूम था, हमने वॉल्यूम कहा, कर्व सरफेस एरिया होता तो कर्व सरफेस एरिया कहते। V2 माइनस V1 अपॉन V1। हाँ जी, कौन बोला था? थोड़ा सा ऊपर कर दो। थोड़ा सा ऊपर कर दूं? ये लो बच्चे, ठीक है। यस। अच्छा, नई रेडियस 6 तक सबको समझ में आ गया? पहले रेडियस 5 थी, 20% इंक्रीज हुआ, रेडियस 6 हो गई। यहां तक सबको क्लियर है? और फिर हमने इंक्रीज का फॉर्मूला लेना है V2 माइनस V1 अपॉन V1। अब देखो क्यों इसमें हम वैल्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, यहां लिखते हैं 6 का क्यूब 4/3 पाई 5 का क्यूब, और यहां पे आता 4/3 पाई 5 का क्यूब। ये हो जाता कैंसल थ्रू आउट। ठीक है, ऊपर से मैंने कॉमन लिया और फिर नीचे वाले से वो माइनस हो, इससे कैंसल हो गया, डिवाइड हो गया आपस में। 4/3 ऊपर वाली ब्रैकेट में से कॉमन आया, ऊपर न्यूमरेटर में से, और नीचे डिनोमिनेटर के साथ वो कैंसल हो गया। तो ये बन जाता है 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब बाय 5 क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट कौन हुआ है? एक बचा हुआ है डिस्कनेक्ट, देख लेते हैं। इट इज 216 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125, और इसको करेंगे इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। अब ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर आता 91 है ना, इंटू 100 बाय 5 125। तो ये 5 जा और ये 4 जा, 25 4 जा 25 5 जा।
ये बन जाता है 364/5, which you will write 72.8%. इतना क्लियर हो गया? The volume has increased by 72.8%. समझ में आ गया इसको आपको? यस मैम। डिस्कनेक्ट कौन हुआ? एक बच्चा तो डिस्कनेक्ट हुआ है। चलो, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 डन। ये क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका अगर पेपर में आ जाता है ना तो ट्रिकी लगेगा आपको कि ये इंक्रीज कैसे निकालेंगे। समटाइम्स इट सेज वॉल्यूम हैज बिकम हाउ मेनी टाइम्स, तो वो टाइम्स जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। इफ दे आस्क यू वॉल्यूम हैज बिकम हाउ मेनी टाइम्स, जब आपको ये टाइम्स लिखा हो ना, हाउ मेनी टाइम्स, तो आप लिखोगे V2/V1। तो आप करते 4/3π/216/4/3π/125। तो ये 4/3 कट जाएगा। आपको सिर्फ ये वाली जो रेशियो दी हुई है 216/215 125, सॉरी, इसकी रेशियो निकालनी। तो वॉल्यूम हैज बिकम, इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा दीज मेनी टाइम्स। समझ में आ गया इतना? अब मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। आई सपोज सबको समझ में आ गया ये। कोई डाउट्स है आप मुझे बता सकते हो। जसलीन लिख लिया? यस मैम। बाकी सृष्टि लिख लिया है हमने ये? यस मैम। अस्मी? यस मैम। तो डिस्कनेक्ट कौन हुआ है फिर? देखो अपने फ्रेंड्स में से भाई, साथी संगी कौन सा तुम्हारा रह गया, कौन रह गया है? क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको ना करवाया हुआ है ये क्लास में, और किसी भी एक बच्चे ने ना इसको प्रॉपरली सही पूरा तरीके से सही नहीं सॉल्व किया हुआ था। किसी का कुछ गलत था, किसी का। मैंने आपको ना इसमें फिगर भी दिखाई थी। इफ यू रिमेम्बर आई शोड यू अ क्वाड्रेंट, अ सेमी सर्कल, और मैंने कहा था जब इसको रोल करते हो तो कोन कैसे बनती है, याद है कि नहीं? किसी भी एक बच्चे ने ये क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं किया था। इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, पर हाँ पेपर में अगर आ जाएगा तो इसको सॉल्व ही करना होगा, ठीक है ना? एक सेमी सर्कल आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में एक सेमी सर्कल हमें गिवन है, इसका सेंटर कुछ यहां पॉइंट पर होगा। अब अगर ये सेमी सर्कल गिवन है, इट सेज दैट वी नीड टू, इसको ज्वाइन करके हमने कोन फॉर्म की है। तो क्या किया होगा, आपकी ये दो रेडियाई, और बताया भी हुआ है कौन कैसे फॉर्म किया, 2 बाउंडिंग रेडियाई आर जॉइंड टुगेदर। इस पॉइंट को रखकर आपने दोनों रेडियस को ऐसे ज्वाइन किया होगा। मैंने आपको ये फिगर दिखाई भी थी, आपको ये फिगर समझाई भी थी। आप समझ में आ गया? ये कोन कुछ इस तरह से बनेगी, जो ये दो रेडियाई है ये आपस में ज्वाइन होगा, कुछ इस तरह से ये फिगर बनकर आएगी फिर। सो स्लैंट हाइट इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। इस केस में स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हम लिखेंगे, तो स्लैंट हाइट आएगा 21 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है? ये फिगर क्लियर है सबको कि हाउ अ सेमी सर्कल विल बी जॉइंड टू फॉर्म अ कोन। इस पॉइंट से इस रेडियस को यहां लेकर आ गए, इस रेडियस को यहां लेकर आ गए, और ये पूरा सेमी सर्कल ऐसे घूम गया। ये जो हमारी चीज थी ये कवर अप होकर नीचे बेस में आ गई। ये जो चीज है, ये वाला पोर्शन, ये नीचे बेस में आ जाएगा, ठीक है? तो उसने कहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। तो ये जो बेस का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस
is equal to circumference of semicircle. क्लियर है बच्चे सबको? ये circumference of base is equal to circumference of semicircle. बेस किसका? कोन का. बेस ऑफ कोन इसका circumference is equal to circumference of semicircle. पाई 2 पाई r is equal to, और इसका होता पाई r. ये पाई एंड पाई कैंसल. यहां जो आपको सेमी सर्कल की रेडियस दी हुई है 21, तो कोन की जो रेडियस आती इट इज 21/2 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट है 21 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर और रेडियस है 20/2 सेंटीमीटर. सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आई सपोज सबको समझ में आ गया यहां तक. प्लीज डू टेक बेनिफिट ऑफ दिस क्लास. ऑनलाइन है तो ये मत करना कि सिर्फ बैठकर हम देख रहे हैं. मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि इसके बाद ना फिर डाउट्स होंगे, वो मैं ले लूंगी. पूरा टेस्ट मैं शायद ना करवा पाऊं आपको फिर से क्लास में. ठीक है, तो आपके पास अब रेडियस है जिसे हमने लिखा है 21/2. स्लांट हाइट है जिसे आपने लिखा है 21 सेंटीमीटर. एक तो निकालना है वॉल्यूम और एक निकालना है टीएसए. टीएसए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने पाई आर इसमें से कॉमन ले लिया, एल प्लस आर. 22/7, 21/2, स्लांट हाइट इज 21, रेडियस इज 21/2. ये आता आपका टोटल सरफेस एरिया. This would be your total surface area. समझ में आ गया बच्चे सबको ये? This is the total surface area. और अगर वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम में चाहिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और मुझे हाइट चाहिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. 21 स्क्वायर 21/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट. 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बाय 4. मैंने क्या किया, 4 एलसीएम ले लिया. 21 स्क्वायर कॉमन ले लो. 1 - 1/4 अंडर रूट, जिसे आप लिखोगे 21/2 √3. इसको सॉल्व नहीं करना, बस हाइट यहीं तक छोड़ देनी थी हमें. तो आप यहां पुट करते 1/3, 22/7, 21/2, 21/2, 21/2 √3. This would have been your volume and this is your total surface area. इतना समझ में आ गया? लिख लो इस क्वेश्चन को. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्पलर में से है. तो ये क्वेश्चन एज अ केस स्टडी बनकर पूरा पेपर में आ सकता है. हमें केस स्टडीज है जो क्वेश्चन में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड सिंस इट्स पार्ट ऑफ योर एग्जाम्पलर, अगेन इट बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 तक चल रही हूं मैं. सबने कर लिया सॉल्व? गौतम लिख लिया इस क्वेश्चन को? यस मैम. ईश्वी आपने? यस मैम. लक्षित? यस. इसमें सबने गलती क्या हुई थी, रेडियस को लिख लिया था 21, हाइट लिखी थी 21. आई डोंट नो हाउ. रेडियस और हाइट दोनों आपने 21 लेकर या 21/2 लेकर सॉल्व किया हुआ था. वो नहीं करना वैसा. हमेशा जब भी कोन से, एक सेमी सर्कल से, फ्लैट से सॉलिड बनता है तो देखना है कि उसकी रेडियस कहाँ एडजस्ट हुई है. इस केस में जो सेमी सर्कल की रेडियस है वो कोन की स्लांट हाइट बनेगी. सेमी सर्कल की रेडियस इस कोन की
स्लांट हाइट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूं, एक कपड़ा है, उसका ना एरिया दिया हुआ है आपको। एरिया होता है इस कपड़ा, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 165। ये मुझे कपड़ा दिया हुआ है, इसका ना एक टेंट बन रहा है। कौन सी शेप में? कोनिकल टेंट। तो हम साथ ही एक कोन की शेप बना देंगे। अब कोन है तो एक हाइट होगी, एक रेडियस। तो कहते हैं जो कोनिकल टेंट बन रहा है ना, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो नाउ इट सेज कि इसका एरिया है इस कपड़े का 165, और ये जो है ना कोन के एक टेंट की शेप में आएगा। तो जब इस कपड़े को टेंट की शेप में बना रहे हो तो क्या होगा? एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां तक ना ऑलमोस्ट सबने सही किया था, यहां तक इतनी चीज तो ना ऑलमोस्ट सबने लिखी हुई थी। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ हमें दिया हुआ है 165। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर एल। 165 इज इक्वल टू 22/7। रेडियस हमें 5 दी है, क्या नहीं दी हुई? स्लांट हाइट। हमें क्या नहीं दिया हुआ इसका? स्लांट हाइट। क्लियर हो गया? तो मैं अब इसे सॉल्व करती हूं। ये हमारे पास आ गया 33, दिस इज 3, 2। स्लांट हाइट हो जाता है 21/2 सेंटीमीटर। प्लांट हाइट है 21/2 सेंटीमीटर। जो ये इंफॉर्मेशन है पहले तो हमें स्लांट हाइट निकालने में हेल्प करेगी। फिर उसने कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन इन द टेंट। सिट करना है, बच्चों को बिठाना है, तो वो बेस पर ही बैठेंगे। और ये बेस किस शेप में है? अ सर्कल। और जिस एरिया में वो बैठ रहे हैं, क्योंकि मैं एरिया की बात कर रही हूं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो आई हैव पाई एज 22/7। रेडियस क्या है? 5 × 5। और जो एक बच्चा है वो लेता है 5/7 का स्पेस। तो 22/7 × 5 × 5, 5 डिवाइड बाय 7। तो ये 7 7 कैंसल, 5 and 5 कैंसल, 110। So how many students can adjust in this tent? 110। समझ में आ गया सबको? कल ना आपका होमवर्क अब ये होगा, कल आप सब ये पूरा चैप्टर, ये टेस्ट जो हमने चैप्टर नंबर 2 का ये वाला सरफेस एरिया वॉल्यूम का टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 2, सबको सॉल्व करके मुझे पीडीएफ सेंड करने हैं। ठीक है। और जो नहीं करेगा ना उसका टाइम बढ़ता जाएगा, उसको 10 बार ये टेस्ट करना होगा। कल करोगे तो एक बार टेस्ट करके मुझे भेज दोगे। अगर आप नहीं करोगे तो जब तक आप 10 टाइम्स करके मुझे सबमिट नहीं करवाओगे, आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, मन्नत, आहिल, आरुष, मैं लास्ट में जो अटेंडेंस लूंगी ना उसके अकॉर्डिंगली आई विल सी कौन थ्रू आउट तक रहा है मीटिंग में। अब क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7। रेडियस आपने ली थी 5 and 5। हाइट निकालनी है हमें। स्लांट हाइट अपने क्या निकाली थी? बोलो। 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमारे पास होता है फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 21/2 इज इक्वल टू, हाइट अपने पास है नहीं, लेकिन रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है? 5 का स्क्वायर। 441/4 माइनस 25 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर।
तो ये मेरे पास आता है 341 माइनस 100, मैंने एलसीएम लिया, डिवाइड बाय 4, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट आ जाएगी, ये 341 नहीं होगा, ये 441 होगा, मैंने माइनस करके पहले लिख दिया उसको। सो हाइट विल बी 341 बाय 4 का स्क्वायर रूट, which is square root of 341 by 2. So into square root of 341 divide by 2. इसको सॉल्व करना था बस, और स्क्वायर रूट को कोई सॉल्व नहीं करते। दिस वाज द आइडियल वे जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। समझ में आ गया? दिस वॉज द आइडियल वे जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसका फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है। आई सपोज सबने लिख लिया होगा अब तक। एनी अदर इशू, प्लीज डू टेल मी। एनी अदर इशू? अगर ये नहीं सॉल्व हुआ है तो मुझे बताओ, बिकॉज इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये सारा टेस्ट ना मोस्टली आपके एग्जाम्पलर से था, तो इसके सारे क्वेश्चन जो है ना, इंक्रीज डिक्रीज वाला जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में ही आते हैं। इनमें से अगर आप 9th में आकर अब आप कहते हो दिसंबर टेस्ट होगा हमारा या फर्दर टेस्ट होगा, तो ये क्वेश्चंस उसमें बकायदा आ सकते हैं। हमारे पास है अब नेक्स्ट कैलकुलेट। ये ना मैंने लास्ट वाले टेस्ट में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, सीएस से निकालना है कोन का। इट सेज कैलकुलेट सीएसए ऑफ अ कोन। इसका मैं फॉर्मूला लिख लूंगी, पाई आर एल। रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:12। तो हम लिखते हैं लेट द रेडियस बी 5x, लेट द हाइट बी 12x सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1/3, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे एज 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 1/3 पाई r square h is equal to 2512। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। पाई को मेंशन किया हुआ है 314, तो मैं वही लिखूंगी। रेडियस मुझे पता है यहां पर है 5x का होल स्क्वायर, हाइट है 12x और आ जाएगा 2512। ये इसको ढंग से सॉल्व करना है। एक दो बच्चों में था कि कैलकुलेशन सही नहीं थी, ओवरऑल ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर दिया था। एक दो बच्चे थे जिन्होंने कैलकुलेशन सही सॉल्व नहीं की हुई थी। तो ये 100 कैंसिल हो गया। जब इसको कैंसिल करते हैं तो आता है 8। एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आई, या एक्स आ गया 2। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें अब तक? एक्स की वैल्यू 2, देयरफॉर हाँ जी बेटा, रेडियस इज 10, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। रेडियस इज 10, 5 into 2 करना था। अच्छा, एक दो बच्चों ने क्या किया हुआ था कि 5 और 12 को ही लेकर ना क्वेश्चन में कहा कि स्लैंट हाइट इज 12 इज 13। आपने पाइथागोरस तो लगा लिया, लेकिन कॉमन फैक्टर निकालना जरूरी है। जब तक आपने कॉमन फैक्टर x की वैल्यू नहीं निकाली तब तक आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो अब मैं स्लैंट हाइट निकालूंगी, 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 576 प्लस 100 का होल, ये आ जाएगा 676, और ये होता है 26। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर एल 3.14 फिर से यहां पर, रेडियस है 5, स्लैंट हाइट है 26। अब इसको सॉल्व करना था हमें। समझ में आ गया?
समझ में आ गया ये? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन आई सपोज ये पेपर में आएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसका आंसर देख लेना। हाउ डू वी सॉल्व? रेशियो दी है, रेशियो से डायरेक्ट स्लैंट हाइट नहीं निकालेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द कॉमन फैक्टर जो उस रेशियो में कैंसिल हुआ है। हम एक्चुअल रेडियस और हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 6 तो आपकी बुक का क्वेश्चन था, एक कोन को, एक राइट ट्रायंगल को उसकी साइड 12 के अबाउट रोटेट किया है। तो इस केस में जब हम इस पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फिगर क्या बनकर आएगी? ये स्लैंट हाइट यहां थी ना, अब यहां चली गई, ये ऐसे ही यहां आ गई, यहां आ गई, यहां पर आ गई। तो जो फिगर बनकर आ रही है ये हमारे पास क्या बन के आ रही है? कोन जिसका रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर, हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। बस इसका वॉल्यूम निकालना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको एच में रखो, पाई में रखो, मतलब पाई को सॉल्व करो 22/7। कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, फ्रैक्शंस में भी हम छोड़ सकते थे। 1/3 है, इसको मैंने 22/7 लिख लिया। 12 into 12 into 5, this is 4. 60 into 5 is 300. तो 6600/7 क्यूबिक सेंटीमीटर बनकर आंसर आना था। ये आएगा कि गलत है? $22 into 240/7 ये आंसर आता। 6600 नहीं आएगा। समझ में आ गया इतना सबको? Yes, ma'am. ये काफियों ने गलत किया हुआ था, यहाँ पर हाइट को 12 लेकर और रेडियस को 5 लेके। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करें, बुक का ही क्वेश्चन था ये आपके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन्स। टेंट में कोनिकल बंदे अगर खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो बताया हुआ है ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर्स। देख पहली चीज तो ना यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स दिया हुआ है, 4 स्क्वायर मीटर्स, मतलब जहां पर ये स्क्वायर दे दिया तो हमें क्या दिया हुआ है? एरिया निकालने के लिए। ठीक है, और क्योंकि ये कोन है उसका बेस एक सर्कल की फॉर्म में होगा, सो एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और कितने बच्चे हैं? 11। तो हर एक बंदे को 4 स्क्वायर मीटर्स की स्पेस चाहिए। एरिया ऑफ द फ्लोर एरिया पर पर्सन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। 4 into 11 44 स्क्वायर मीटर्स, ये वाला एरिया आ गया जो हम कहते हैं इट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और हर एक बंदे को ना 20 क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक मीटर से मैं आइडिया निकाल लूंगी कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर दिया हुआ है। ये एक पर्सन को, एक बंदे को इतनी स्पेस चाहिए, इतना एयर चाहिए। कितने बंदे अपने पास? 11। तो वॉल्यूम हमारे पास कोन का बन के आ गया 220 क्यूबिक मीटर्स। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 220। यहाँ पे कंप्लीट आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो। 1/3 into 44 into h is 220।
आपके पास हाइट की वैल्यू आएगी और मुझे बताओ कितनी आएगी आंसर। ये हाइट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, नंबर 8 लिख लिया सबने इतना? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes. नंबर 8 देखो, उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ लंबी चौड़ी चीज हमें इंटरनल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल या कुछ भी ऐसा नहीं कहा हुआ करने को। इसमें कहा है एक सेमीस्फेरिकल बोल है, थिक शीट ऑफ मेटल से हमने बनाया हुआ है उसको, लाइक दिस। हेमिस्फेरिकल बोल मेटल की शीट से बनी है और आउटर थिकनेस हमें दी हुई है। इनर रेडियस है 24/0.7, थिकनेस है 0.3। आउटर रेडियस यहां ना मैक्सिमम बच्चों ने यहां तक सही किया हुआ था। आउटर रेडियस इज 25। बस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मुझे क्या निकालना था? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कईयों ने इसमें 3 लगाया हुआ है, कुछ पता नहीं पाई आर स्क्वायर किया हुआ है, समझ नहीं आया क्या। 2 इंटू पाई आपको दिया हुआ है 3.14, तो वही यूज करोगे। रेडियस आपने कहा 25 इंटू 25। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दी हुई है, कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की, तो 2 इंटू 314/100। देखो पहले स्टेप में ना कभी भी कैलकुलेशंस करने मत बैठना। अब कैलकुलेशंस करो इसकी। 400 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है, तो एक का कितना हो जाएगा 4/100, और जो मेरे पास ये एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका एरिया, बस दैट्स इट। 25 4 100, ये कैंसिल कर दिया, यहां से ये 4, ये 2 और ये कैंसिल। हाँ, किसी लोगों के पेपर में ना ये इशू हो सकता है, मे बी मैंने ये 157 कई 3-4 पेपर होंगे जहां मैंने गलत कर दिया होगा। दो स्टूडेंट्स कैन कम एंड गेट दीज पेपर्स, उनके मार्क्स रिवाइज हो जाएंगे। मुझे बता देना कि कईयों के मैंने गलत मार्क किया हो सकता है, ये 157 बाय मिस्टेक गलत मार्क हुआ था। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? लगता है क्योंकि थिकनेस दी हुई थी तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, बट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था आफ्टर फाइंडिंग द आउटर रेडियस। समझ में आ गया सबको ये? समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लास्ट क्लास में करवाया ही था आपको। Yes, ma'am. क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 आई थिंक लिख भी लिया होगा सबने। 10th पे आए, 10th और उसके बाद 11th। इसमें भी ना कैलकुलेशंस करनी ही नहीं थी। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम्पलर, आई सपोज एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर हैज वन बिग स्फेरिकल लड्डू जिसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल। इस लड्डू को उसने पूरा क्रश कर लिया, जो मटेरियल है उसके और लड्डू बनाए, लेकिन रेडियस छोटी कर दी 2.5। अब कहते हैं हाउ मेनी लड्डूज कैन बी मेड। अब ऐसा जब वो करेगा, बड़े लड्डू की रेडियस को कम करके छोटे लड्डू बनाएगा, तो कितने लड्डू बन सकते हैं? नंबर ऑफ लड्डूज विल इंक्रीज। लेकिन ये नहीं है कि अगर 25 है, 5 है, आधा कर दिया तो लड्डूज भी आधे हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा या वो नहीं हम कर सकते। तो हम क्या करेंगे इस केस में? जब एक चीज कन्वर्ट होकर कुछ चीजों में बन रही है, रीशेप हो रही है, कभी भी किसी चीज को रीशेप करते हैं, कर्व सरफेस एरिया नहीं, उसके अंदर को उसको क्रश करके कन्वर्ट करते हैं दूसरी शेप में, तो हमेशा क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। आप इसमें लिखते वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ कितने लड्डू बने हैं मुझे नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल लड्डूस। सो एक लड्डू का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, r में आप लिख दोगे 5। अब ये स्फेरिकल लड्डू जो छोटे वाले बने हैं इनका भी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होगा, बस फर्क क्या है कि रेडियस यहाँ पे हो गई 2.5। एक लड्डू का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, और मेरे पास अगर बहुत सारे लड्डूज हैं, n लड्डूज हैं, तो n इंटू 4/3 पाई 2.5 का होल क्यूब। अब फिर से कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ये इक्वेट हुए हैं। किसी ने पूछा था मैम ये माइनस होंगे, अब ये इक्वेट हो गए हैं, तो माइनस क्यों होंगे बेटा, हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। दो चीजें इक्वल दी हुई हैं तो इक्वालिटी में रख के जो चीज कट सकती है उसे कट किया। 5 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 2.5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और ये वैल्यू है n की। जब इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 8 लड्डूस। With the same amount of material, 8 laddus can be made. With the same amount of material, 8 laddus बना सकते हैं। वॉल्यूम सेम होगा ना बच्चे? आदित्य, ये आपके पास एक बॉल है क्ले वाली, इसको मैंने फ्लैट करके छोटी बॉल्स बना रही हूँ, जितनी क्ले है उन सबको यूज करना है, तो इस केस में सेम क्या रहता है, वॉल्यूम। ठीक है ना? अब ये लास्ट क्वेश्चन हमें करना है इस पेपर का, एंड देन योर क्लास विल बी ओवर। और ये पेपर ना मुझे अब दोबारा से सॉल्व चाहिए। ये भी क्वेश्चन ना 3 मार्क्स में दिया तो था, पर उतना ही सिंपल था। काफियों ने सही भी किया है, बट कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब स्फीयर है तो जो एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम भी यही होगा, और जो दूसरा स्फीयर है उसका वॉल्यूम भी यही होगा, बस इनकी रेडियस में फर्क होगा। 4/3 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 64/27। ठीक है, एक दो बच्चों ने ना यहां तक भी कर लिया था, r³ स्मॉल r³ 64/27, और यहां से कंफ्यूज होके छोड़ दिया या गलत किया यहां से। तो व्हाट वी नीड टू डू फ्रॉम हियर, लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में दिया है 64/27। 64 और 27 और क्यूब का कोई रिलेशनशिप होता है? चैप्टर 1 कर चुके हो ना एक्सपोनेंट्स का, तो क्या 64, 27 और क्यूब में कोई रिलेशन है? 64 4 का क्यूब और 27 3 का क्यूब। बिल्कुल सही है ना? तो यहां से मेरे पास क्या आता, बिल्कुल ठीक है आदित्य, r/r विल बी इक्वल टू 4/3। r/r, छोटा r बड़ा r, दो रेडियस है, उनकी रेशियो है 4/3। और यहां से उसने कहा है कि देखो सम जो है रेडियस का वो है 21 सेंटीमीटर, तो एक रेडियस 4x, दूसरी रेडियस 3x और सम 21, 7x 21, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर रेशियो 4:3 है तो सॉरी, अगर x 21 है, x is 3 सॉरी, तो मेरी एक रेडियस हो जाएगी 4 into 3 और दूसरी हो जाएगी 3 into 3, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास आ गया आंसर। इस पूरे टेस्ट में कहीं पर कोई डाउट, एनीथिंग? आज इस पूरे टेस्ट को कल का दिन लगाओ, आज का दिन लगाओ, कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आज का दिन लगा लो, कल का दिन लगाओ, मुझे पूरा टेस्ट प्रॉपरली सॉल्व चाहिए। और जो थर्ड टेस्ट था वो सारे बुक के क्वेश्चंस थे आपके ऑलमोस्ट, वो बुक के क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व होने चाहिए आपके।
I suppose I'm making myself very clear. I want this test to be solved again. नहीं सॉल्व होगा तो मैं 10 बार बैठकर सॉल्व करवाऊंगी. मेरे पास बैठोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, 10 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पहले दिखाकर जाओगे. हो गया बच्चों सबको ये?